अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज साइफ़र को लेके इमरान खान के ख़िलाफ़ चालान जमा करवाया गया है और चालान के बाद ज़ाहिर है कि उनको सज़ा देना मकसूद है और उसके बाद अब नैब को भी तैयार किया गया है। नैब दो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी करना चाहता है और कोशिश ये है कि अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इलेक्शन होने हैं तो तमाम, वो कहते हैं ना पंजाबी में, टिल लगाना, तमाम जोर लगा के इमरान खान को 28 जनवरी या फरवरी तक किसी सूरत भी बाहर ना आना दिया जाए। अब वजह यह है कि जो ये सारे के सारे केसेस हैं इनमें या तो ज़मानतें हो जानी हैं या वो इतने कमज़ोर केसेस हैं कि वो अपीलों में उड़ जाएंगे। अब इनकी कोशिश है कि सिस्टम अपने गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों के ज़रिए जनवरी के आखिर तक इमरान खान को हर सूरत अंदर रखे। लेकिन मसला यह है कि दुनिया अगर इंसानों ने चलानी होती तो कोई इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदा ही ना रहने देता, ना उसको चलने फिरने देता। यहाँ पर इंसानों से ऊपर भी एक ताकत है जो इंसानों के खालिक की ताकत है, अल्लाह की ताकत है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? बताया गया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराई इसलिए जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर देंगे, मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देंगे। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? इमरान खान के दौर में 6% के साथ मुल्क तरक्की कर रहा था, जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने इन चोरों और लुटेरों के ज़रिए गिरा दिया। इसके बाद 16 महीने की हुकूमत PDM ने की और 16 महीने की ये हुकूमत कोई मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों ही हुकूमत से इनकारी हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि आप बस हमें हमारी साबका हुकूमत जारी रखें। लोग उनसे पूछते हैं कि पिछले 16 महीने किसकी हुकूमत थी, ये उनको याद नहीं रहता। कल मुस्लिम लीग नून का लाहौर में 7 बजे शादरा टाउन के अंदर पहला जलसा है, वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। आप जानते हैं कि 6% तरक्की वाला जो सर्वे था वो मुस्लिम लीग नून ने इकनॉमिक सर्वे जारी किया था। अब वो शख्स जो अडियाला जेल में बंद है उसको खबर सुनाओ, उसको बताओ कि इस्लामाबाद में जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई थी उनकी आज बस हो गई है, उनका सरेंडर हो गया है। वो कैसे? फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं, जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे आगे थे, पता नहीं डेरा इस्माइल खान में गंडापुर वाली सीटें वो कैसे जीतेंगे, मुझे इस बात का नहीं अंदाज़ा। मैं जियो न्यूज़ की खबर आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं जो जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, जिससे आप ज़रा बेहतर अंदाज़ा लगा सकेंगे। जियो न्यूज़ ने लिखा है कि सियासतदान और जर्नैल जोर लगा रहे हैं लेकिन मुल्क मुश्किलात से नहीं निकल रहा। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो पहले कहा जाता था कि इमरान खान के दौर में एक पेज है, अब उमर चीमा के बकौल PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है, एक लाइन है, एक सतर है। अगर एक सतर पे आके भी मसाइल आपसे हल नहीं हो रहे तो फिर मान लीजिए कि ये आपके बस की बात नहीं है। आपने जो साजिश की उसको सब ने भुगता है। अब आवाम से रुजू कीजिए, आवाम से रुजू करने के बाद इलेक्शन करवाइए और आवाम जिसको हक़ हुक्मरानी दें उसको हुक्मरानी देने के बाद देख लीजिए कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता है या नहीं। 2018 में मुस्लिम लीग नून जो गर्दिशी कर्जे छोड़ के गई थी वो हम सब के सामने हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान उसी नहज पर पहुंच चुका है जो इस वक्त हमारी पोजीशन है। फिर वही पाकिस्तान 6% की तरक्की करती मईशत के साथ एक साजिश के ज़रिए तबाह बर्बाद किया गया। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आप लेके आए हैं एजाज गौहर जैसे लोगों को जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को रिवाइव करेंगे। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन वज़ीरों की अपनी मिलें नहीं चल रही, जो अपनी मिलें कामयाबी से चलाने के काबिल नहीं हैं और वो बंद हो गई हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाएंगे। ये अच्छी खबर है। खबर ये आई है कि टेक्सटाइल की पैदावार पहले से ज़्यादा हुई है। अल्लाह करे पैदावार और ज़्यादा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। लेकिन इस वक्त इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी वो मान रहे हैं कि हम तमाम तर जोर लगा के भी मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल पा रहे। अब आप ज़रा मेहरबानी करें, उसको अडियाला से निकाल लें, उसको इलेक्शन लड़ने दें। कौम अगर उसको लेके आती है उसको आने दें, किसी और को लेके आती है उसे लेके आएँ। लेकिन इस तरह से सियासी इंजीनियरिंग करके मुल्क को तबाही में मज़ीद ना धकेलें। जब अवाम की मुंतखब हुकूमत आएगी तो वही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। अगर आपने ये जोर लगाना है कि पहले तोशा खाना में सज़ा दी है, अब आप साइफ़र केस में सज़ा दे दें, आप चाहते हैं कि उसको 14 बरस जेल में रखें। वैसे साकिब बशीर के मुताबिक इतने एविडेंस हैं और इतना ये कमज़ोर केस है कि इसमें जान ही नहीं है।
इस वक्त इनकी यही कोशिश है कि एक वक्ती अरेंजमेंट की जाए, साल 2 साल की सज़ा सुना के। मकसद क्या है? एक कामयाबी तो ये है कि इमरान खान इनसे किसी किस्म की डील नहीं कर रहे, इमरान खान शिकंजे में नहीं आ रहे, जिसकी बुनियाद पर आपको अपने मेयार से इंतहाई नीचे गिरकर इस किस्म की हरकतें करनी पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली होती तो आज असद उमर की तरह उनका भी इस केस से नाम निकल जाता। गो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग बहुत शक करते हैं, उसके बावजूद शाह साहब डटे हुए हैं, ये भी आपको मानना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही को देख लें, इससे ज़्यादा और लोग क्या करें? शाह महमूद कुरैशी ने तो अपना कैरियर तक दांव पर लगा लिया है। तो ये लोग हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं और इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह पे है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाली कुर्सियों पर। सुप्रीम कोर्ट से 2 खबरें हैं। एक, आप जानते हैं कि 3 तारीख को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फुल कोर्ट की समाअत होनी है। चलें, टीवी पर हमें एक और इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। ये फुल कोर्ट पता नहीं इलेक्शन करवाने के लिए इस मुल्क में क्यों नहीं बैठती। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का आइन में लिखा हुआ है। अब एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये कहा गया है कि आमिर सादिक की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। चौधरी परवेज़ इलाही की हिरासत को गैर कानूनी करार देने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसकी 6 अक्टूबर को समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के जजेस मुतसव्विर होते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये तीनों जजेस, ये जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, ज़ाती बुग़्ज़ व इनाद निकालने के लिए नामुनासिब अंदाज में ये सब कुछ किया जा रहा है, उस पर वो क्या आर्डर जारी करते हैं। दूसरी जो माफ़ियाँ मांगने वाली ख़बर है, आप जानते हैं कि MPO ऑर्डर के ज़रिए शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ़्तार किया गया था, जिस पे जस्टिस बाबर सत्तार ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि DC के ऊपर भी तौहीन अदालत लगेगी और बाकियों के ऊपर भी। अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन, जिसे बाबर सत्तार की अदालत में गैर मशरूत तौर पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बल्कि ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तौहीन अदालत की समाअत की मज़ीद कार्रवाई 24 को आगे बढ़ेगी, जिसका मतलब ये है कि अब उनकी गैर मशरूत माफ़ी अदालत ने कबूल नहीं की और अब अगर कार्रवाई हुई तो DC की नौकरी भी जाएगी। इसीलिए ये अफसरान जब शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे होते हैं तो इनको अंदाज़ा करना चाहिए, इनको याद रखना चाहिए कि एट दी एंड ये सब इस्तेमाल होते हैं, ये टिश्यू पेपर होते हैं। बड़े घर वाले जो ताकत वाले हैं वो सिर्फ इनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इनको समझ बाद में आती है। एक और मामला जो चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी और उनको घर पहुंचाने वाला था, आप जानते हैं कि यहाँ पे IG इस्लामाबाद और दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के नोटिस हुए थे। तो इसके अंदर बताया गया है कि जस्टिस अमजद और जस्टिस मिर्ज़ा वकास के दूसरे बेंच में जाने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को समाअत करेंगे। और अदालत ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हैं, जबकि DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशंस को भी जो लाहौर वाले हैं उनको फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। अब देखना यह है कि क्या ये जो IG इस्लामाबाद हैं इनको भी गिरफ़्तार करके लाया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यही इस्लामाबाद की पुलिस ज़मान पार्क आई थी और इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए कितना बड़ा ऑपरेशन किया गया था। तो क्या आप इससे अलग हैं? इंसाफ का पलड़ा अगर एक जैसा है तो फिर आपको भी उसी तरह से गिरफ़्तार करके पेश किया जाना चाहिए। अब एक और ख़बर सुन लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो कानून बहुत एक्टिव है। मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को 14 अक्टूबर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू वाले मामले पर तलब किया। आज उनको बुलाया गया था, बताया गया है कि आज तो वो पेश नहीं हुए, तो अब क्या वो दोबारा 14 अक्टूबर को पेश होते हैं कि नहीं पेश होते। दूसरी जानिब इमरान रियाज, अल्लाह का शुक्र है, घर आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक घर नहीं आए, उनकी गिरफ़्तारियां हैं। तो जो उनके वकील है मियाँ अली अशफाक, उनका कहना है कि पहला मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की रिहाई के लिए इक़दामात करेंगे। अल्लाह करे कि उनको जल्द अज जल्द कामयाबी मिले और तमाम जो असीरान हैं, तमाम जो कैदी हैं,
ان کو رہائی ملے اور سب اپنے اپنے گھروں کو جلد واپس آئیں اور یہ ظلم کی کالی سیاہ رات چھٹ جائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔